हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम FortiGate के इस चैप्टर में देखेंगे कि FortiGate फायरवॉल पे यूज़र बेस्ड पॉलिसी कैसे क्रिएट की जाती है। यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करके हम लोग को किसी पर्टिकुलर यूज़र को ही इंटरनेट या किसी और वेबसाइट का एक्सेस अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूज़र बेस्ड पॉलिसी के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, हम लोग यूज़र बेस्ड पॉलिसी रियल एनवायरनमेंट में क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करने से आईपी एड्रेस की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होती है। मतलब किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ही एक्सेस देना या ना देना, ये डिपेंडेंसी ख़त्म होती है। साधारणतः हम लोग पॉलिसी में आईपी एड्रेस को परमिशन देते हैं। अगर यूज़र अपनी जगह बदलता है, ठीक है, तो उसे नया आईपी मिलता है और उसको एक्सेस नहीं मिलता। तो इसका फ़ायदा ये है कि यूज़र बेस्ड पॉलिसी से किसी भी डिवाइस या आईपी से लॉगिन करे वो यूज़र, तो उसे वो एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है रोल बेस्ड एक्सेस। रोल बेस्ड एक्सेस में क्या होता है कि आप डिपार्टमेंट के हिसाब से किसी यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे एचआर ग्रुप को सब जॉब पोर्टल का एक्सेस देंगे, लिंक्डइन का एक्सेस देंगे, फेसबुक का एक्सेस देंगे, और आईटी ग्रुप के यूज़र्स को हम लोग फुल इंटरनेट का एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, और थर्ड इसका बेनिफिट है रिपोर्टिंग। जब आप FortiGate फायरवॉल के लॉग्स देखेंगे 40V में, तो आपको सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं दिखेंगे, आपको यूज़र के भी यूज़र आईडीज दिखेंगे। तो इस पे इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है FortiGate फायरवॉल्स के लॉग्स चेक करने की। ठीक है, और थर्ड में है सिक्योरिटी इन शेयर्ड डिवाइसेस। इसको मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर एक ही कंप्यूटर पे दो शिफ्ट के लोग काम कर रहे हैं, तो आईपी बेस्ड पॉलिसी में दोनों को एक जैसा एक्सेस देगी। लेकिन यूज़र बेस्ड पॉलिसीज में जो बंदा लॉगिन करेगा, ठीक है, सिर्फ उसी को उसकी प्रोफाइल के हिसाब से एक्सेस मिलेगा या इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो किसी यूज़र ने, अगर समझिए एचआर ग्रुप वाले ने किसी एक सिस्टम पे लॉगिन किया, ठीक है, तो उसको एचआर के प्रोफाइल में जो भी अलाउड एक्सेस है उतने ही मिलेंगे। अगर नाइट शिफ्ट में किसी आईटी वाले बंदे ने एक्सेस उस सिस्टम पे लॉगिन किया, तो उस बंदे को फिर आईटी के प्रोफाइल के हिसाब से सारे एक्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट जो बेनिफिट है, स्पूफिंग में प्रोटेक्शन मिलता है। कोई भी अपना आईपी एड्रेस बदलकर एक दूसरे के एक्सेस चुराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड की वजह से सिर्फ आईपी बदलने से कोई भी अनधिकृत एक्सेस जो है नहीं पा सकता। उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड से उस सिस्टम पे लॉगिन करना पड़ेगा, तभी उस यूज़र को उसके जो भी रिलेटेड या रिक्वायर्ड एक्सेस हैं मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं यूज़र बेस्ड पॉलिसी के हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूज़र बेस्ड पॉलिसी कैसे क्रिएट की जाती है। पहले हम लोग टोपोलॉजी समझ लेते हैं। ये मेरा लैन सबनेट है, जो मैंने 172.18.0.0 पे आईपी एड्रेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को भी इसी रेंज में आईपी एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ से मैंने मैनेजमेंट एक्सेस लिया है पोर्ट 1 से, और पोर्ट 3 जो है हमारा वैन या इंटरनेट इंटरफेस है। ठीक है, मैंने फायरवॉल पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, लैन पोर्ट 2 है, 172.18.0.1 दिया है मैंने। ठीक है, और इस इंटरफेस को मैंने एज अ डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। तो डीएचसीपी सर्वर के हिसाब से इस आईपी रेंज के में से किसी एक आईपी एड्रेस जो है इस लैन सबनेट में जो भी डिवाइस कनेक्ट होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरफेस जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, मैनेजमेंट इंटरफेस। मैनेजमेंट इंटरफेस में मुझे ये आईपी मिला है, और इस आईपी से मुझे इस फायरवॉल का जीओआई एक्सेस मिला है। ठीक है, और थर्ड जो लैन पोर्ट वैन पोर्ट है,
उसे मुझे DHCP के थ्रू ये IP एड्रेस मिला है, इसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में पिंग अलाउ किया है। ठीक है, यूज़र बेस्ड पॉलिसी बनाने के लिए हमें कुछ यूज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैंने यूज़र A और यूज़र B क्रिएट किया है। ठीक है, और मैं आपको पॉलिसी, अभी चलते हैं पॉलिसी बना देते हैं। तो पॉलिसी को मैं नाम देता हूँ इंटरनेट अलाउ। ठीक है, और हमारा इनकमिंग इंटरफेस होगा लैन, क्योंकि हम लैन के यूज़र में से यूज़र्स को वैन इंटरफेस पे इंटरनेट का एक्सेस देंगे। तो हमारा इनकमिंग इंटरफेस होगा लैन, आउटगोइंग इंटरफेस होगा वैन। ठीक है, सोर्स में हम लोग इस IP सबनेट को लेंगे। ठीक है, तो ये IP सबनेट जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ, लैन सबनेट। ओके, लैन सबनेट ऑलरेडी क्रिएट किया है मैंने, तो लैन सबनेट ले लेता हूँ 172.18.0.0/24। ये रहा लैन सबनेट। और इस लैन सबनेट में हमें, क्योंकि यूज़र बेस पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग एक यूज़र को भी ऐड करते हैं, यूज़र A को। और डेस्टिनेशन में हम लोग ऑल रखते हैं, और सर्विस भी हम लोग ऑल रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रैफिक लैन जो प्राइवेट सबनेट है वहाँ से इंटरनेट पे जाने वाली है, तो नेट की आवश्यकता होगी। हम लोग लॉग्स भी कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी क्रिएट हो गई है। अभी देखते हैं ये विंडोज़ पे लॉगिन करके कि अभी इसको इंटरनेट एक्सेस मिला है या नहीं। पहले तो देखते हैं इसको IP एड्रेस क्या मिला है, क्योंकि IP एड्रेस जो है मैंने इंटरफेस पे DHCP कॉन्फ़िगर किया है, तो इसी रेंज में से एक IP एड्रेस मिलना चाहिए इस यूज़र को, इस सिस्टम को। ये देखिए 172.18.0.3। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि इसको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है कि नहीं। ये देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए यूज़र को इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो यूज़र को इंटरनेट एक्सेस मिलने के लिए यूज़र को जो भी फायरवॉल पे हम लोग ने पॉलिसी में अलाउ किया है, उस यूज़र ग्रुप या यूज़र आईडी से लॉगिन करना होगा, तभी उस यूज़र को इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, फायरवॉल बोल रहा है कि आपको आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा, तभी आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करता हूँ, और ये देखते हैं इसमें लॉगिन कर देता हूँ। ये देखिए इंटरनेट एक्सेस मिल गया, और गूगल भी पिंग हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस यूज़र को हम लोग ने एक्सेस दिया, तो इसी वजह से मैंने इस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद इस यूज़र को, जो भी सिस्टम पे यूज़र लॉगिन करेगा, उसको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो IP एड्रेस की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और मैं आपको ये लॉग्स में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक सिर्फ वो IP एड्रेस दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया, तो यहाँ पे मुझे यूज़र का भी नाम दिख रहा है। ये देखिए यूज़र का भी नाम दिख रहा है, यूज़र ए ने इस IP एड्रेस पर लॉगिन किया है, और उसको उसका ट्रैफिक ये है, और ये पॉलिसी से ट्रैफिक जा रहा है, जो हम लोग ने वैन इंटरफेस की जो पॉलिसी क्रिएट की है उसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, इवन आप लॉग्स में भी देखना चाहे तो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी यूज़र ए जो है आपको इस सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ दिख रहा है, ये IP एड्रेस है और ये यूज़र आईडी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करके किसी पर्टिकुलर यूज़र को ही एक्सेस दे सकते हैं इंटरनेट का। आशा करता हूँ कि आपको यूज़र बेस्ड पॉलिसी की आइडिया क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।